तो अपनी लिटिगेशन अगर तुम्हें इन्हेंस करनी है और लॉ प्रैक्टिस अपनी बेस्ट करनी है, तो ये एक स्किल का आना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो व्हाट, इस एक स्किल में मास्टरी करने के बाद आपको जजेस का रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपके जो साथी लॉयर्स हैं वो भी आपको अपने केसेस दे के जाएंगे। आपके पास काम इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड ऑल्सो जो आपके ऑफिस के जूनियर्स होंगे या फिर इंटर्न्स होंगे ना, उन जूनियर्स और इंटर्न्स की नज़रों में देखना आपकी इमेज एक हीरो वाली इमेज बन जाएगी। तो ये स्किल कौन सी है? ये स्किल है क्रॉस एग्जामिनेशन। बीइंग अ लॉयर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में मास्टरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में मास्टरी करने के लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं अपने करियर के, या फिर आपको साल 2 साल ही हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, और या मैं कहूँगा कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन को अभी उतना बेटर ढंग से सीखा नहीं है, देखा नहीं है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनको यूज़ करने के बाद आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन बेटर कर सकते हैं, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर मास्टरी पा सकते हैं। और एक बार आपने अपनी इस स्किल को इन्हेंस कर लिया, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस को बूम होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बताने वाला हूँ उसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ तो ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स हैं जो कि नॉर्मली सभी करते हैं। तो मार्केट में क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत सी बुक्स आती हैं, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं और उन बुक्स से सीख सकते हैं। बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखा सकती है उतना बुकिश नॉलेज नहीं सिखा सकती। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो करना क्या है, आपको अपने ई कोड की ऐप खोलनी है। ई कोड की ऐप में कॉज लिस्ट चेक करनी है। कॉज लिस्ट चेक करके आपको ये देखना है एविडेंस के मैटर्स किस किस जजेस के पास लगे हुए हैं। आपको अपने जिस कोर्ट में भी आप जाते हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं, उसी कोर्ट में आपको उन जजेस की लिस्ट देखनी है जिनके यहाँ पर नॉर्मली क्रिमिनल मैटर्स लगते हैं, या फिर अगर सिविल मैटर्स लगते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन जजेस का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले का कंडक्ट अच्छा होना ही चाहिए। और एविडेंस वाले मैटर्स देखने के बाद, नॉर्मली एविडेंस वाले मैटर 2 बजे के बाद ही लगते हैं, तो एविडेंस वाले मैटर्स देखने के बाद आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट्स में वो मैटर को अटेंड करना है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के आपको सुनना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जितना ज़्यादा आप क्रॉस एग्जामिनेशन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखोगे, अपने सीनियर लॉयर्स को सवाल पूछते हुए देखोगे, क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए देखोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। क्योंकि एक बार अगर आपने क्वेश्चंस फ्रेम करने की और उसको पूछने की ट्रिक समझ ली, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन बेटर होता चला जाएगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाना और उसकी नेक्स्ट डेट का फॉलोअप जरूर रखना। नेक्स्ट डेट पे जो भी होता है उसको जरूर चेक करना। तो इसके अंदर थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है? थर्ड स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आप अपने जिस भी सीनियर के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे अपनी पुरानी फाइल्स लेनी है। पुरानी फाइल्स लेनी है और उसमें जो एविडेंस वाला पार्ट है वो पढ़ना है। आपको किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या आंसर्स उनके विटनेस ने उस टाइम दिए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में जो फाइनल आर्ग्यूमेंट वाला और जजमेंट वाला फेस है वो ज़रूर देखना। फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपकी एविडेंस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन का कौन सा वाला पार्ट आपके लॉयर ने यूज़ करा अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिट करते हुए, एंड जज ने उस एविडेंस और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में कौन से वाले पार्ट्स को कंसीडर करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीनियर ने प्रोसिक्यूशन की जिस भी स्टोरी को डिस्प्यूट किया है, जज ने डिस्प्यूटेड स्टोरी को अपनी जजमेंट में कितना कंसीडर करा है, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जब आप एविडेंस वाला पार्ट पढ़ोगे तो एविडेंस के बाद अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर पढ़ने हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपको अपनी जो जजमेंट वाला पार्ट है वो जजमेंट वाला पार्ट ज़रूर देखना है। तभी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा सिनेरियो समझ आएगा। एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी है कि यू आर लकी इनफ अगर आपको आपका सीनियर कोऑपरेटिव मिल गए। तो अगर वो कोऑपरेटिव हैं तो आप उनसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टोरीज पूछ सकते हैं पूछिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए। और सच बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा स्टोरीज वो आपको बताएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन की नई नई टेक्निक्स आपको मन में याद रह जाएंगी, और जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने खड़े होगे आपको वो सारी टेक्निक्स याद आ जाएंगी। आपको वो सारी स्टोरीज साथ साथ याद आती चली जाएंगी जो आपके सीनियर्स ने आपको बताई हैं, और आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वो बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप अपने इनिशियल स्टेज पे हैं तो इन 4 टेक्निक्स को यूज़ करके क्रॉस एग्जामिनेशन सीखो। अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन को इन्हेंस करो, बेटर करो। एविडेंस को फ्रेम कैसे करना है,
आपको अपने विटनेस को तोड़ना कैसे है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कैसे करना है, और जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको डिस्प्यूट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले सीखनी है। एक बार आप सीख गए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है और क्वेश्चंस को किस वे में पूछना चाहिए जिससे कि विटनेस उनके आंसर स्पेसिफिक दे और वैसे ही आंसर दे जैसे कि आंसर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लॉयर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करें।